डॉक्टर सुनील जी, बजट पर अगर हम बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट है और जब उत्तर प्रदेश के बजट की बात होती है तो हर किसी की नज़रें वहीं पर रहती है, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है और जिस प्रदेश को कभी बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज देखिए कि वो बीमारू प्रदेश जो है वो अब डबल इंजन का एक बड़ा इंजन बन गया है। मतलब कि भारत की आर्थिकी को गति देने का काम वो कर रहा है। तो बीमारू से आप गति देने में आए, लेकिन इस बार जो बजट आया, इस बजट को लेकर आप क्या कहेंगे और इस बजट के अंदर क्या आपको खास लगता है कि हाँ वास्तव में इस बजट से उत्तर प्रदेश के युवा और किसानों के हालात बदलेंगे? देखिए संजय जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ आपने इसमें देखी होगी, क्योंकि 2027 में चुनाव है, तो प्रदेश में या सदन में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो तथ्य रखे गए उसमें 2016-17 जरूर जोड़ा जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उससे पहले प्रदेश की क्या स्थिति थी और आज 2025-26 में प्रदेश की स्थिति क्या है। ये बिल्कुल आंकड़े दर्शाते हैं कि लगभग हर मामले में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में हुई है। सबसे महत्वपूर्ण मैं मान रहा हूँ सिंचाई की जो ज़मीन थी, सिंचाई की ज़मीन जो थी वो 60 लाख हेक्टेयर थी 2016-17 में, वो 2,74,00,000 हेक्टेयर। आप देखिए 4 गुना से ज़्यादा सिंचित भूमि की विकास की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 9 साल में की। ये किसानों के लिए सबसे बड़ा मतलब आप बताइए 2016-17 में 60 लाख करोड़ और कहाँ पौने 3 लाख करोड़ हो गया। तो आप देख कितना फर्क पड़ा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। यदि हम मोबाइल की बात करें तो लगभग जो भी देश में मोबाइल बन रहे हैं उसका 65% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। और इसलिए एआई मिशन के लिए 2058 करोड़ रुपया इस बजट में प्रावधान किया गया। वो तो एआई को मतलब फोकस किया नहीं, एआई को भी केंद्र सरकार ने भी फोकस किया है और इस समय आप देख रहे होंगे विश्व स्तर पर एआई की एक अलग भूमिका बनती जा रही है। और राहुल ने आज उस पर चिंता जताई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एआई वास्तव में एक चुनौती है और ये वास्तविकता भी है, एक चुनौती तो है एआई। नहीं, चुनौती देखो, चुनौती नहीं होगी तो उनसे निपटारा कैसे होगा। कल ही भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जितने भी डीप वीडियो हैं, फोटो हैं, वो हटाएं। तो ऐसा नहीं है कि जो परिस्थितियां आएंगी निश्चित तौर से सरकारें उससे निपटने के लिए कदम भी उठाएंगी। हर परिस्थिति होती है। अब जैसे मेरे पास पिस्टल का लाइसेंस, राइफल का लाइसेंस है, उससे बहुत 100 लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग मर्डर भी कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए बेकार हो गए। ये तो लोगों के ऊपर है कि उसकी उपयोगिता वो कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें हथकरघा के लिए आप देखेंगे 5041 करोड़ रुपए की बात की गई है। जो हथकरघा मतलब आप इस उद्योग को आप ऐसे देखें कि एक समय था कि इस पर बात करने वाला कोई नहीं था। नहीं, दूसरी ये तो है ही, वैसे देखा जाए तो बजट बहुत कम है, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे कि जहां 36 लाख 37 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे उसमें भी ये व्यवस्थित है। उसमें लगभग आप देखेंगे 40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। तो ये तो सरकार की तरफ से प्रावधान दिया जा रहा है, लेकिन देश के बड़े उद्योगपतियों की जो भूमिका उत्तर प्रदेश में इस समय हो रही है, आज मुझे बड़ा खुशी हुई कि वित्त मंत्री ने कहा कि 50 लाख करोड़, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा था उसमें 35 लाख करोड़ के आसपास के एमओयू साइन हुए थे। तो इसमें कितना आकर के धरातल पर उतरा ये सरकार ने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर है 35 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ तक यदि ये पहुंचे हैं तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की जमीन पर बहुत सारा काम हुआ होगा। अगर 50% भी होता है सुनील भाई तो एक बड़ी उपलब्धि है। कम से कम ये तो कहा जा सकता है ना कि भाई अगर एमओयू हो रहे हैं तो यानी कि लोगों का रुझान तो है। देखो 50% भी हो गया तो आप देखेंगे कि 25 लाख करोड़ बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। जिस सरकार का 9.25 लाख करोड़ के आसपास का बजट है, तो उस प्रदेश में 25 लाख करोड़ की कुछ योजनाएं ऐसी आ जाएं जहाँ उद्योगपतियों के समायोजन से ये कार्यक्रम चलें, तो मुझे लगता है कि जो 1 ट्रिलियन की जो भूमिका मुख्यमंत्री बताते हैं बार बार और जो सपना देख रहे हैं वो बहुत दूर नहीं होगा। निश्चित तौर से वो बात पास होगा, लेकिन जो बातें आज के बजट में रखी हर मामले में, जैसे 10 लाख आप युवाओं की बात की है, 1 लाख युवाओं को और आगे ले जाने की बात की है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि अगली वर्ष तक हर व्यक्ति की आय दोगुनी हो जाएगी। मैं देख रहा था 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं सुनील भाई। नहीं, 6 करोड़ मायने रखते हैं, आप मायने रखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश 25 करोड़
जो भारत सरकार ने आंकड़ा दिया था कि 25 करोड़ हमने गरीबी रेखा से नीचे लोगों को निकाला है, उसमें 6 करोड़ उत्तर प्रदेश की भूमिका हो गई। इसका मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए भी धरातल पर काम किए हैं, और यही वजह है, आप देखिए कि 1,20,000 की आय हो जाएगी प्रतिमाह की, 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। और मैं इन सब में भूमिका मार रहा हूं कि जो सिंचाई वाली जमीन है, जहां छोटे छोटे किसान हैं, जहां आप दूर दराज में जाओगे, लगभग 5 गुनी भूमि को सिंचित भूमि के रूप में परिवर्तित उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया। इसका भी संजय जी मानिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।